श्रीपाल नरेश्वर समया परमेशी नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेशी नव पद प्रेम से। अब वायु के योग जहाज सब कंकुद्वीप तट आया, लंगर छोड़ के उतरे सेठ वो नृप से मिलन उमाया। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी को दो राजकुमारियां तो मिली हुई थी, मदन सिन्हा और रैन मंजूषा, और पहली थी मैना सुंदरी, तीन तो हो गई थी, चौथी गुणमाला। गुणमाला के लिए कहा था कि समुद्र के तट पर 2.5 प्रहर दिन चढ़ जाएगा, पर उस व्यक्ति के शरीर पे धूप नहीं आएगी, समझ लेना वो तुम्हारा जवाई है। और ऐसा ही हुआ। श्रीपाल जी मगर की पीठ पे चढ़ के कहाँ पहुंचे? कंकुद्वीप में पहुंचे और थकान उतारने के लिए पेड़ के नीचे सोए थे, और 2.5 प्रहर दिन चढ़ गया था, फिर भी उनके शरीर पे धूप नहीं थी। राजा तक समाचार पहुंचे। राजा तुरंत घोड़े पे बैठा करके श्रीपाल जी को लेके आए और अपनी बेटी की शादी, काफी लंबा चौड़ा विषय है पर अभी अपने पास समय नहीं है इतना, तो इस तरह से धूमधाम से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद राजा को श्रीपाल के प्रति इतना प्रेम जागृत होने लग गया कि वो कहते थे मारा अख्यारा समोर सैजे, मारो जवाई मारा अख्यारा समोर सैजे। इसलिए वो क्या करते थे, अपने पड़ोस में उनकी बैठक जमा दी थी, और जो लोग आएंगे सवेरे से राजभवन में राज दरबार में सारे लोग आते थे परमिशन मांगने के लिए, व्यापार की परमिशन, धंधे की परमिशन मांगने के लिए आते थे। तो सारे को पान का पीड़ा देने का काम श्रीपाल जी के ऊपर सौंप दिया राजा ने, ताकि मेरे पास बैठे रहेंगे मेरे जवाई और मैं उनको देखता रहूंगा। इसके लिए पान के बीड़े का तबक उनके पास दे दिया, और जो मेहमान आएंगे उनको पान का बीड़ा देना, इतना काम उनके ऊपर सौंप दिया। अब श्रीपाल जी जो भी मेहमान आते उनको पान का पीड़ा देते रहते। ऐसे करते करते कौन आया? धवल सेठ का जहाज भी कंकुद्वीप पहुंच गया। योगायोग देखो, कर्म का चक्कर कैसा होता है, जिनके साथ ऋणानुबंध लिखे हुए होते हैं वही बराबर आके मिलता है। तो धवल सेठ का जहाज भी कंकुद्वीप ही आना था। कंकुद्वीप आए वो, और सोचा मेरे पास इतना माल है तो राजा की परमिशन लेकर के पहले राजा को खुश करना चाहिए। इसके लिए राजा के लिए भेंटना लेके राज दरबार में गए। वह राजा ने आदरातिथ्य उनका किया, उन्होंने अपनी तरफ से उनको भेंट कुछ चढ़ाई, और उसके बाद पान का बीड़ा देते समय धवल सेठ देखने लग गया, मैं तो पानी में धक्को देने नाक्योड़ो ने वो आटे कटू आएगो, ये कहाँ से यहाँ आ गया। अब एकदम छाती में चमक निकली उनके, अरे बाप रे, श्रीपाल तो यहाँ है, मैंने तो पानी में धक्का देके सोचा था दोनों लड़कियां मेरी हो जाएगी और सारे जहाज मेरे हो जाएंगे, ये तो जीवता बैठा है भूत, अब क्या करे। तो वो जाते जाते वॉचमैन था गेट के ऊपर, उनको पूछा, बोली ये कौन है?
ये पान का बीड़ा देने वाला कौन है? बोले समुद्र में तर के आया हुआ है, समुद्र के किनारे मिला है और राजा ने उसको अपना जवाई बना दिया है। ऐसी बात है, यहाँ भी आके राजा का जवाई बन गया। तीसरी और सुंदर लड़की इसके नसीब में आ गई और मैं तो खाली ताली बजाता ही रह गया, बोले मैंने कुछ नहीं किया। और इस तरह से श्रीपाल जी, अब धवल सेठ के मन में प्रश्न उठा कि कुछ भी हो, ये तो 10 बार मारने का प्रयत्न करता हूँ तो भी ये जिंदा ही रहता है, इसके लिए कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो वापिस जा रहा था तो उधर से भांडों की टोली आले, भांड यानी डोंबारी, आपल्या भाषेत काय म्हणतात डोंबारी लोक, तो डोंबारी भांडों का, उसको भांड बोलते हैं हिंदी में, तो भांडों का ग्रुप आ रहा था। वह भांडों के ग्रुप के सामने ये धवल सेठ खड़े हुए और कहने लगे देखो राजा का जवाई है, पान के बीड़े सबको देता है, उसको तुम्हें भांड बनाना है। तुमको तो झूठ बोलने का कोई दोष लगता नहीं है, तुम तो रास्ते चलते आदमी हो, चाहे सो काम करने को तैयार हो। 1 लाख सोना मोहरा दूंगा। कितना? 1 लाख सोना मोहरा तुम्हें दूंगा, खाली उसको भांड बना के दिखा दो। अब इनको पैसा मिल गया, 1 लाख, जन्म में देखे नहीं 1 लाख सोना मोहरा, और मिल रहा है एक जत्थे में मिल रहा है, तो वो तो तैयार हो गए और अपना ढोल बजाते हुए का राजा के दरबार के सामने पहुंचे और ज्यादा ढोल बजाने लग गए। तो राजा की भी नजर उधर गई, अरे कौन आया है इतना ढोल बजाते वाला, कौन है ये? देखने के लिए गए तो श्रीपाल जी को साथ लेके गए। कौन? राजा, कि चलो कोई आया है अपने दरवाजे के ऊपर, चलो वहां बैठेंगे। वहां जाकर उनकी कुर्सियां लगाई दी, वहां बैठा और एकदम से भांड का जो मुख्य था वो आया, अरे बेटा तू यहाँ पे, अब उसको भांड बनाना था ना श्रीपाल जी को, तू यहाँ पे, अरे बाप रे मेरा बेटा, आज राजा तेरा भला हो, मेरा बेटा मुझे मिल गया। तब तक तो डुमड़ी आई और उसने भांड की लुगाई आई और उसने भी अपने बेटे को क्या कर लिया, गले लगा लिया, रोती हुई कहने लगे बेटा तुम तो समुद्र में पड़ गए थे और यहाँ कैसे आ गए, राजा का भला हो जो मेरा बेटा मुझे वापिस मिल गया। तब तो चाची आई, मामी आई, उसकी लुगाई आई, सब आ करके उसको क्या करने लग गए, हमारा है हमारा है हमारा है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भांजा है। सारे लोगों ने धूम मचा दी वहां पे। तो राजा का एकदम तेवर चढ़ गया, अरे चुप रहो, क्या है सच बात कहो। तो श्रीपाल ने देखा, चाहूं तो 1 मिनट में सबको चुप कर सकता हूं, शांत कर सकता हूं और सभी को मौत के घाट भी उतार सकता हूं मैं, किंतु मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे कर्म मुझे कितने नचाते हैं, मेरे कर्म मुझे कितने मुझे नचाते हैं, वो मुझे देखना है। तो वो क्या कहता है, राजा ने पूछा तुमने धोखा दिया, हमको बताया कि तुम राजकुमार हो और यहाँ भांडों का परिवार तुम्हारा है, ये कैसे हो गया? कुछ तो भी सच्ची बात है वो हमको बताओ। तो श्रीपाल जी कह रहे हैं, नहीं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हूँ मैं, नहीं राजा साहूकार, वंश हमारा है भांडों का, भांड मेरा परिवार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेश की नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेश की नव पद प्रेम। श्रीपाल जी
को देखना था कि मेरे कर्म मुझे कितने नचाते। जब से जन्मा हूँ 5 साल का था तो पिता का स्वर्गवास हो गया, तब से माँ मुझे जंगल में लेकर के आई, आगे जाके मुझे कोढ़ हो गया, क्या क्या बातें मेरे साथ हुई है और कितने कर्म नचाते हैं मुझे देखना है। उसने कहा ये भांडी मेरा परिवार है, इसी परिवार का मैं सदस्य हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। राजा ने कहा दिन दहाड़े इतना बड़ा धोखा और हमको दिया तूने। अब कहा कि जल्लादों को बुलाओ और इसको फांसी की सजा दो। क्या करो, मेरी दिन दहाड़े मेरी बेटी के साथ शादी करी इसने और इसने ऐसा बताया कि राजकुमार है, तो इसको क्या करो फांसी की सजा दे दो। और जल्लादों को बुलाया, कहा इसको पकड़ के ले जाओ गार के बाहर और फांसी का फंदा तैयार करो और इसको फांसी पे लटका दो। अब राजा बोले और दल हले। इस तरह से उसको पकड़ के फांसी के तख्त पर ले जाने के लिए जल्लाद आए और लेकर जा रहे थे। दासी दौड़ती हुई ऊपर गई और गुणमाला को कहा, गुणमाला बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अपने कंवर साहब को फांसी की सजा राजा ने सुना दी है, अभी उनको फांसी दे देंगे और हमेशा के लिए तुम्हारा साथी तुमसे बिछुड़ जाएगा। ऐसी बात है। वो दौड़ती हुई नीचे आई, नीचे आकर पहले वहां गई, जल्लादों के पास गई। देखो जब तक दूसरा हुक्म नहीं आवे तब तक इनको फांसी चढ़ाना नहीं, मैं हुक्म लेके आऊंगी, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। अपने श्रीपाल के पास गई और कहने लगी, नाथ तुम्हें बचाने का कौन सा मार्ग है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, मरता हुआ देखना नहीं चाहती, तुम्हें बचाना है, मुझे रास्ता बताओ। तो श्रीपाल ने कहा समुद्र के किनारे मेरी ब्याही हुई 2 लड़कियां आई हुई है, समुद्र के किनारे जहाज आए हैं और जहाज में मदन सेना और रैन मंजूषा 2 मेरी ब्याही हुई लड़कियां है, वो समुद्र के किनारे आई है, वो सारा इतिहास तुम्हें बता देगी। वो तो दौड़ती हुई 2 घोड़े को दौड़ाते हुई वो कहाँ पहुंची, समुद्र किनारे पहुंची और जाकर के मैं मदन सेना रैन मंजूषा, मदन सेना रैन मंजूषा जोर जोर से आवाज लगाने लग गई। तब दोनों ने खिड़कियों में से देखा कोई हमें बुला रहा है। एकदम से उन्होंने देखा कोई लड़की है, घोड़े पे बैठी है, हमको बुला रही है। फटाफट वो नीचे आई, क्या बात है बहन मुझे बताओ। अरे तुम श्रीपाल जी को जानते हो? अरे श्रीपाल तो हमारे नाथ है, हमारे स्वामी है, हमारे पति है, कहाँ है बताओ वो? अरे हमारे राज में आए हैं वो और मेरे साथ उनकी शादी हो गई है, किंतु राजा ने उनको फांसी की सजा सुना दी है। तुम चलो और जो सत्य बात है वो को बताओ। आगे एक को बैठा दी, पीछे को दूसरी को बैठा दी और ऐसा घोड़ा दौड़ाती हुई कहाँ पहुंची? राजमहल, राज दरबार में पहुंची और जाकर के राजा को कहा, राजन तुम्हें अगर श्रीपाल के ऊपर विश्वास ना हो छोड़ दो उनको, हमारे पिता ने उनके साथ हमारी शादी की हुई है, हमारे साथी है वो, हमारे पति है वो हम उनको मरने नहीं देंगे, उनकी फांसी नहीं देख पाएंगे हम, कुछ भी हो उनको छोड़ दो। और वो ऐसे है वैसे सब उनको पता था, ये तो सच्चे राजकुमार है, ये तो नाटक चल रहा है, ये धवल सेठ नाम का ग्रह उनके पीछे लगा हुआ है, वे सीधा करने जाते हैं और धवल सेठ उल्टा करते हैं। आज तक उसने बहुत काम उल्टे किए हैं और आज का एक काम उसने किया है, हमारे पति को भांड बनाया, डोंबारी बनाया। अरे हमारा पति जैसा भी है हमको चाहिए, आप उनको छोड़ दो, हम उनको लेके चले जाएंगे, आप उनको छोड़ दो, वो 100 टन सोना है और सच्चा आदमी है वो, उसको मरता हुआ हम देख नहीं पाएंगे, आप उनको छोड़ दो। राजा ने देखा अरे इतनी बड़ी गलती अपन कर रहे थे, पहले 2 राजाओं ने अपनी अपनी बेटियां इसको दी हुई है और उसी के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी की है, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब राजा को अफसोस होने लग गया, बहन मुझे पता नहीं था कि श्रीपाल ऐसा है, इतना सच्चा आदमी है, इतना धार्मिक आदमी है, ये मुझे पता नहीं था। इनका मंत्र इतना बड़ा है, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं और सारा उल्टा काम सीधा हो जाता है। राजा ने कहा इनकी फांसी कैंसल करो,
फांसी का तख्ता तोड़ दो और इनको जिंदा रखो। इनको हम वापिस अपने महल में ले जाना चाहते हैं और अपनी बेटी को इनके साथ भेजना चाहते हैं। अब आगे क्या क्या नाटक होता है ये तो सुनने से पता चलेगा। भगवानों, आज इतना ही काफी हो गया है। समघड़ी का काटा। हमारी बहनों को रोज देर हो जाती है जाने में और इसके लिए यहीं पे मैं विराम लेती हूँ।